डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, हम टोटल मार रहे थे। तो मैं यहां के टोटल पे चल रहा था कि मैं आपको सिखा रहा था टोटल मैं कैसे करता हूं। 7 और 5 12, 5 17, 17 और 4 21 और 3 24 और 3 27, 27,000 रुपए तो एक हो गए। अब मैं इसको 800, 500 और 800 1300, 200 1500, 500 2000, 2000 ये 2100, 600 2700, 2700 रुपए ये हो गए। अब ये 50 और 80 130, 130 रुपए एक हो गए। तो ये हो गया 29,830 रुपए। मुझे 1,06,690 में से 29,830 रुपए लेस करने हैं। तो 066, 15 में से 9 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 76,660 रुपए बच गया। 76,660 रुपए नेट प्रॉफिट आ गया। 76,660 रुपए। 19th क्वेश्चन था ना, 76,860 आ रहा है, कहीं से मिस्टेक कर दी 5850, 76,860 आ रहा है। टोटल यही आ रहा है 1,06,690, ठीक है 860 आ रहा है। चलो नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को लाओ और कैपिटल में जोड़ दो। मैं सारी बातें समझाऊंगा ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे अभी पहले आपका साथ चाहिए। 76,860 तो 48 तो लेस ही करना है, इसमें जोड़ो कितना आ रहा है। 48 मतलब 50 लेस कर दो तो 26 और 2 28,860 बच गया। 2,50,000 में से 28,860 जोड़ लो, 2,78,860। ये जो जोड़ोगे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट को टैली करो। ये 2,78,860 ही आ रहा है। अब 2 लाख तो एक ही हो गया, 70 80 और 20, 70 80 20, 1 लाख ये हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख 8,000 4 12,000, 12 और 5 17,000, 3,17,860। इस साइड का टोटल ऐसे करो, यही आएगा 3,17,860 ही। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहता हूं। इस तरह से हम पूरे को रिवाइज करेंगे और ये हमारे पास कौन सी चीज कहां जानी है ये समझना है अभी हमें। हमें कुछ नहीं समझना और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, क्या बन रहा है ये सब नहीं। 19वां क्वेश्चन किया मैंने, ये क्वेश्चन करवाया इसलिए गया था कि आपको थोड़ा सा और अच्छा लग सके कि क्या चीज कहा जाएगी। आ जाओ 18वां क्वेश्चन करते हैं, 18th क्वेश्चन। उसमें भी यही बातें सीखनी है हमें, कौन सी चीज कहां जाएगी। आपको बैलेंस ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। 18th क्वेश्चन मेरे साथ साथ इलिस्ट्रेशन 18, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, वो थोड़ा सा बड़ा कर लूं कहीं गलत ना हो जाए, और बैलेंस शीट। मुझे दो चीजें बनानी है ये, और मेरे साथ साथ फिर देखते चले जाएंगे क्या चीज कहां आएगी। हाँ धृति रावी और सब आ गए, कोई बात नहीं। अच्छा अब पढ़ते चले जाओ। कैरीज ऑन गुड्स परचेज, कैरीज ऑन गुड्स परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में वैसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज लिखते हैं, उसके बाद बाकी सब लिखते हैं। कैरीज ओन परचेज, कैरीज ऑन परचेज 8,000 रुपए। कैरीज ऑन सेल गुड सोल्ड पी एंड एल अकाउंट में, कैरीज ऑन सेल्स। मैं उल्टा यहां से चल दूं क्या, कैरीज ऑन सेल्स थोड़ी जगह छोड़ के यहां से, कैरीज ओन सेल्स 3,500 रुपए।
आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000 रुपए। एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000 रुपए। आगे चलो, एडवर्टाइजमेंट 7,000 रुपए, P&L में आती है एडवर्टाइजमेंट। ₹7,000। आगे फ्रेट, फ्रेट कुछ बताया नहीं रखा, ट्रेडिंग में आएगा फ्रेट 9600 रुपए। 9600 रुपए। फ्रेट के बाद लाइटिंग, P&L अकाउंट में आता है लाइटिंग 6,000 रुपए। लाइटिंग के बाद कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर्स, एसेट्स है मेरी 80,000 रुपए। कस्टमर अकाउंट डेटर्स 80,000 रुपए। डेटर्स के बाद सप्लायर अकाउंट मतलब क्रेडिटर 61,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी है। ₹61,000। पोस्टेज मेरा एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में आती है पोस्टेज। ₹800। पोस्टेज के बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600 रुपए। फायर इंश्योरेंस 3600 रुपए। आगे पेटेंट एसेट्स है मेरी, पेटेंट एसेट्स है मेरी 12,000 रुपए। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स है, इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता ही आपने को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है काफी इसमें जर्नल एंट्रीज में, जो भी कैपिटल होगी उसमें से माइनस हो जाएगा इनकम टैक्स, ड्रॉइंग्स होता है ये 24,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आएगा 7200। ऑफिस एक्सपेंसेस 7200। आगे इस साइड कैश मेरे एसेट्स है, कैश मेरी एसेट्स है 2500 रुपए। बैंकर क्रेडिट, बैंकर क्रेडिट ये बैंक का अकाउंट है, क्रेडिट मतलब मेरी लाइबिलिटी है 30,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट होगा 30,000 रुपए। आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं सबने बड़े अच्छे से घर पे 2 या 3 बार करने हैं क्वेश्चन, मैं तभी क्लैरिटी ला पाऊंगा। मोटर कार 60,000 रुपए एसेट्स है मोटर कार। ये चैप्टर थ्योरी के 5 चैप्टरों को और प्रैक्टिकली सारे चैप्टर को अच्छे से समझा पाएगा, इसमें टाइम लगने वाला है। ड्रॉइंग 60,000 रुपए, ड्रॉइंग्स 8,000 रुपए। ऑडिट फीस P&L अकाउंट में 2700 रुपए ऑडिट फीस। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कह दे मैंने ऊपर लिख दिया ऑडिट फीस नीचे लिख दिया, सिर्फ ये होना चाहिए कि वो आई P&L अकाउंट में है। प्लांट मेरी एसेट्स है 1,53,900। प्लांट 1,53,900। ओहो गलत कर दिया, लिखा गलत। 1,53,900। आगे
रिपेयर, रिपेयर मेरा एक्सपेंस है 2200 रुपए टू रिपेयर। 2200 रुपए पी एंड एल अकाउंट में। स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक है 76,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है। वैसे मैंने आपको सिखाया था कि अंदर दे रखा है, ये ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ना अंदर दे रखा है इस फॉर्मेट के, बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों, जबकि पिछली बार जो क्लोजिंग स्टॉक था वो फॉर्मेट के अंदर नहीं था, इसीलिए मैंने उसे दो जगह डाला था, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। यहां ये फॉर्मेट के अंदर है। अगर ये फॉर्मेट के अंदर है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये सारी बात। 76,000 रुपए सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। स्टॉक 76,000 रुपए, अगर फॉर्मेट के बाहर होता तो मैं दो जगह डाल रहा होता इसको, अभी सिर्फ रटवाना है। मैंने बार बार एक बात बोल रहा हूं कि मुझे रटवाना है। आगे स्टॉक के बाद परचेज लेस रिटर्न, परचेज में से रिटर्न लेस करके दे रखी है 1,60,000 रुपए की, मतलब नेट परचेज ही दे रखी है टू परचेज, वैसे तो मुझे लेस करना पड़ता। 1,60,000, 1,60,000। आगे चलो, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कमीशन ऑन परचेज 2,000 रुपए। अगर कमीशन ऑन सेल होती तो पीएनएल में आती 2,000 रुपए। इंसिडेंशियल ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस सारे के सारे पीएनएल में आते हैं, वो पीएनएल अकाउंट में 3,200 रुपए ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट्स है 30,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी इनकम है 4,500 रुपए की, पीएनएल में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपए। कैपिटल 1,00,000 रुपए की, बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए। सेल्स 5,20,000, रिटर्न लेस करके दी हुई है। रेंट एक्सपेंस है 12,000, डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट ऑन परचेज, जो डिस्काउंट पेड है मतलब अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 2,700 रुपए, और डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, परचेज पर डिस्काउंट मिला 3,400 रुपए, 3,400 रुपए। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से जल्दी राधे राधे लिख दे, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो जल्दी से जल्दी पहले राधे राधे लिखे। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि मैं अभी कुछ भी नहीं समझा रहा आपको, और तो कुछ दिया ही नहीं ना। इस साइड का टोटल 5,20,000, अगर समझ में आ गया हो तो राधे राधे लिखे। इस साइड का टोटल भी 5,20 होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर ग्रोस प्रॉफिट होगा, मुझे टोटल करना होगा। 1,00,000 तो एक ही है, 1,00,000 तो ये बना हुआ है, और तो कोई फिगर नहीं लाख वाली। अब देखो पहले ना मैं ये, अब 60,000, 6 और 4 10, 1,00,000 ये हो गया,
अब 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21,600 रुपए ये हो गया। 2,21,600 रुपए बन गया इसका टोटल। 5,20,000 में से 2,21,600 रुपए घटा दो। 004 9 - 1 8 और 11 - 2 9 4 - 2 2 2,98,400 2,98,400। अब ये आगे चला जाएगा बाय जीपी 2,98,400। अब इसका टोटल करो कि क्या आना चाहिए। 8 और 4 12 और 3 17, 2,90,000 तो एक ही हुआ पड़ा है। 8 4 12 और 3 15, 15,000 ये हो गया 15,000 और एक 16,300। चल 12 3 15 16,300 तो दोनों 3,06,300 इस साइड का टोटल है। 3,06,300 इधर का टोटल भी मुझे यही लेकर आना है 3,06,300। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर तो मुझे इधर का टोटल करना होगा। सबसे बड़ी फिगर हजारों में है। 2,000 2 4 3 7 7 14 6 20 3 23 23 7 30 3 33 33 और 12 33 और 2 35 और 10 35 और 10 45 और 2 47 47,000 रुपए तो एक हो गए। 2 2 4 3 7 7 14 6 20 3 23 7 30 30 और 3 33 33 और 2 35 और 10 45 और 2 47। अब ये 200 700 900 500 900 और 500 1400 1400 और 800 1400 और 800 1400 और 800 2200 600 2800 2800 और 200 3,000 3200 और 700 3200 और 700 3900। बाकी तो है ही नहीं कुछ। तो 50,900 टोटल आ गया इस साइड। 3,06,300 में से 50,900 घटा दो। 12 में से 9 गया ना, 13 में से 9 गया ना। 4 5 5 2 2,55,400 का नेट प्रॉफिट आना चाहिए। ये आ गया 2,55,400 2,55,400। ये नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे कैपिटल में और कैपिटल में जोड़ेंगे 2,55,400 प्लस नेट प्रॉफिट 2,55,400। 32,000 रुपए लेस करने हैं। 2,55 में से 32 लेस कर लो आप। 3 5 में से 3 गया 2 1 2 23 रह गया। 2,23,400 प्लस 1,00,000 3,23,400। टोटल करो, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। टोटल करेंगे बैलेंस शीट, दोनों तरफ सेम टोटल आ रहा होगा। 3,00,000 तो एक हो गए 20 और 60 80 और 30 एक 10 4,10,000 4,10,000 60 30 90 और 20 एक 10 4,10,000 4,10,000 के बाद 4,14,400 4,14,400 टोटल मैच। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं कि मुझे अभी कुछ नहीं समझा रहा मैं आपको। मुझे ना सिखाना पता क्या है, ये सब चल क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है। और जैसे आपको कहानी समझ में आएगी आपको ओके हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छा है ये चैप्टर। बस सोच लो जैसे जर्नल एंट्री है ना, सबको तोड़ती हैं हर चैप्टर को, ऐसे ये चैप्टर है हर चैप्टर को तोड़ता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 और करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ साथ देंगे।
फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकिंग फ्रॉम मुरली मनोहर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। स्टॉक 31, स्टॉक देखो बाहर दे रखा है, इस फॉर्मेट से बाहर दे रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। और नीचे सारे आइटम्स दे रखे हैं ये, और आ जाओ शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 17, इलिस्ट्रेशन नंबर 17, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। एक पेज से बना लिया करो पूरा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। चलो जी, बात ना करते हुए सिर्फ क्वेश्चन पे चलते हुए, स्टॉक 56,500 सबसे पहले, तो पहले स्टॉक ही लिख लूं। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय स्टॉक 56,000 रुपए, बैलेंस शीट में स्टॉक 56,000 रुपए, 56,000 रुपए। अब ओपनिंग स्टॉक 15,320 ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक 15,320, 15,320। परचेज एंड सेल, परचेज डेबिट होती है और सेल क्रेडिट होती है। परचेज 1 लाख की है, सेल 1,20,000 रुपए की है। परचेज 1 लाख, सेल्स 1,20,000। आगे रिटर्न मतलब वापसी, सेल रिटर्न डेबिट होती है, सेल रिटर्न, और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न 3,000 रुपए की है। 97,000 और सेल रिटर्न 2,200 रुपए। 1,20,000 में 2 गए, 1,18,000, 1,18,000 में से 200 गया, 1,17,800। ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं, आपको पता ही है ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं। आप एंट्रिया सोच लिया करें। कैपिटल क्रेडिट होती है, तो कैपिटल 1,30 है, ड्रॉइंग्स 10 है। कैपिटल 1,30, ड्रॉइंग्स 10,000 माइनस होगी। कार्टेज भाड़ा दिया, ट्रेडिंग में आती है कार्टेज 2,200 रुपए, छकड़ा गाड़ी के पैसे 2,200 रुपए। फैक्ट्री की हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री की है, अगर ऑफिस की होती है तो ट्रेडिंग P&L में आती है, फैक्ट्री के तो ट्रेडिंग में आएंगी। फैक्ट्री हीटिंग 6,600 रुपए। वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में आते हैं। वर्क्स एक्सपेंसेस 15,200, वर्क्स एक्सपेंसेस। वर्क्स एक्सपेंसेस के बाद रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड में P&L में आएगी 7,300 रुपए, बाय रेंट रिसीव्ड।
7300। रेंट रिसीव के बाद कैश, शॉप पर कैश पड़ा है, एसेट्स है 800 रुपए। 800 रुपए। अकाउंट रिसीवेबल, इन लोगों से पैसा लेना है, कपिल, जडेजा, यादव, इन तीनों से पैसे लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल है 8 5 13 और 14,500 रुपए। अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स 14,500 रुपए इकट्ठा लिखते हैं हम इंफॉर्मेशन। अकाउंट पेबल, इसके पैसे देने हैं, प्रभाकर और तेंदुलकर। 16 4 20, 23,540। 23,540। मुझे मालूम है थोड़ा सा बोरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्सेस एंड कार्स, आपके पास घोड़े गाड़ियां हैं, एसेट्स है आपकी हॉर्सेस एंड कार्स। 24,000 रुपए की, 25,000 की। आगे बीआर डेबिट एसेट्स है, क्रेडिट बीपी लाइबिलिटी है। बीआर 10,000, बीपी 2120। बीआर 10,000, बीपी 2120। आगे चलो, रेंट पेड एक्सपेंस है 15,000 रुपए, रेंट पेड पी एंडल में, टू रेंट 15,000 रुपए। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है 4,800 रुपए। फायर इंश्योरेंस 4,800 रुपए। आगे लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स है, इनकम टैक्स लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स होते हैं 6,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस 6,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 67,000। बैंक का इंटरेस्ट, बैंक को डेबिट है तो खर्चा ही है मेरा बैंक का इंटरेस्ट 2,400 रुपए। 2,400 रुपए बैंक इंटरेस्ट के बाद। टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000 रुपए एक्सपेंस है मेरा, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है मेरा पी एंडल में 5,200 रुपए। सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ है, ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट में आएगी, वेजेस लिखा होता तो ट्रेडिंग में चली जाती। सैलरी एंड 32,240। 32,240। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स 81,000 रुपए की। 81,000। ऑडिट फीस एक्सपेंस है 1,500 रुपए। ऑडिट फीस 1,500। बस खत्म, मैंने सभी आइटम्स को डाल दिया। टोटल करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। यहां ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उस ग्रोस प्रॉफिट को यहां लिखेंगे।
फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट को इसमें ऐड करेंगे और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ये आपने घर पे करना है, ऐड लेस सब कुछ ये घर पे करना है इसका ऐड लेस। मुझे एक आध दिन और आपको ये सब बताने में लगेगा, फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं अभी एक बार पता चले कि क्या कुछ चल रहा है। हमने अभी किया जो क्वेश्चन नंबर 17 था, कल आगे करेंगे और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझाने वाली बातें भी कर दूं। 15, 14, हाँ 2 ही बचे हैं, उसके बाद समझाना चालू कर दूंगा। देख लेना नंबरिंग आपकी बुक में कौन सी है, ऊपर नीचे हो सकती है नंबरिंग। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राधे राधे बच्चों। लेकिन रिवीजन जरूर करके आना, जो बड़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सो जो जर्नल एंट्री वाली बातें चलने वाली है, जिसे ये आ गया बाकी अकाउंट आ गई,